जी हाँ साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों को क्राई टू चैट सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ और यह भी एक कायिक गुणसूत्र पे होने वाला विकार है। और यह विकार कहिए चाहे आनुवांशिक रोग कहिए, और यह जो रोग होता है ना वो कायिक गुणसूत्र पे होता है। और इनमें जो गुणसूत्र होते हैं उनमें एक न्यून सूत्रता को प्रदर्शित करता है, अर्थात एक माने एक, न्यून माने कम, माने एक गुणसूत्र क्या होंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है। सबसे पहले हम आपको बता दें क्राई टू चैट सिंड्रोम की खोज किसने किया। क्राई टू चैट सिंड्रोम की खोज 1963 ईस्वी में लीजी यून नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी कि यह महिला होगी। तो भैया इसका मतलब है कि वैज्ञानिक लीजी यून ने 1963 ईस्वी में क्राई टू चैट सिंड्रोम की खोज की थी, जिसमें उन्होंने यह बताया कि जो गुणसूत्र संख्या 5 होता है, गुणसूत्र संख्या 5 पे छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। यानी कि जैसे गुणसूत्र संख्या ये 5 है, इसमें जो इसकी छोटी वाली भुजा होती है, मानिए कि जो इसमें छोटी भुजा होती है ये विलुप्त हो जाता है। यानी जब विलुप्त हो जाता है तो इसी शब्द को हम क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोपन। अर्थात इन्होंने यह बताया कि गुणसूत्र संख्या 5 में जो छोटी भुजा होती है, यानी इनकी जो बड़ी है ये छोटी भुजा जो होती है गायब हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाता है। और जब विलुप्त हो जाता है यानी कम होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, एक न्यून सूत्रता। एक माने क्या हो गया, एक, न्यून माने कम, सूत्रता माने नियम से, माने कि इनमें गुणसूत्र संख्या कम हो जाती है। अब जो ये कम हो जाता है तो जो शिशु पैदा होते हैं वो मानसिक रूप से विबंधित होते हैं, यानी उनका जो मानसिक होगा, दिमाग होगा, वो मंद होगा। मंद माने धीमा या कम होगा, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से वो पागल होंगे। कैसे होंगे, पागल। विबंधित का अर्थ होता है कि जो उनका मंद है, ये बुद्धि है, ये मंद हो गया, यानी कम हो गया। तो इस प्रकार के बच्चों के दिमाग कम विकसित होते हैं या विबंधित होते हैं। अब इसके बाद इसमें विलोपन का होता है कि इसमें जो गुणसूत्र की छोटी भुजा होती है वो विलुप्त हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, यानी एक सामान्य गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 46 होती है। हम आपको इसके पहले जो बताए थे, एडवर्ड सिंड्रोम बताए थे, उसमें क्या बताए थे कि गुणसूत्र जब बढ़ता था तो उसमें 47 हो जाता था। तो इसको हम बताते थे एकाधिक सूत्रता को प्रदर्शित करता था। लेकिन यहाँ पे एक न्यून सूत्रता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी जब न्यून है यानी कम होगा तो 45 हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यही ध्यान देने वाली बात है। इनमें भले ही कम हो जाता है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ये एक न्यून सूत्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमें ये पता चला होगा कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार तुरंत ध्यान दीजिए कि क्राई टू चैट सिंड्रोम जो होता है 1963 ईस्वी में लीजी यून नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और यह गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा जो होती गायब हो जाती है, जिसके कारण यह एक न्यून सूत्रता को प्रदर्शित करता है। और इनमें गुणसूत्र की संख्या 46 ही रहती है, यानी इसमें कोई परिवर्तन गुणसूत्रों में नहीं होता। और बच्चे जो पैदा होते हैं ना वो मानसिक रूप से विबंधित होते हैं, यानी उनका जो मस्तिष्क है या दिमाग है वो अल्प विकसित होता है। और इसका लक्षण क्या होता है, लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षण थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके जो ऐसे सिंड्रोम वाले जब बच्चे पैदा होते हैं ना, उनकी जो रोने की आवाज़ है ना वो बिल्ली की तरह होती है। यानी कि वो रोएंगे तो उनकी आवाज़ कैसे निकलेगी, बिल्ली की तरह निकलेगी। यानी इस प्रकार से जो पीड़ित बच्चा होगा या रोगी बच्चा होगा उनके रोने की आवाज़ बिल्ली की तरह होती है। आप समझ लीजिए बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, बस वैसे ही होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।